स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल। बड़े दुख के साथ आज हम यहां हाजिर हैं और दुख इस बात की है कि जिस जीवन को संभालने के लिए, तराशने के लिए, उसे तरक्की के ऊंचे स्थान तक पहुंचाने के लिए ना जाने कितनी मिन्नतें, समाजतें करनी पड़ती हैं, कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। बच्चे किस तरह पाले जाते हैं, बड़े किए जाते हैं, वो जवान होते हैं। माँ बाप से कोई पूछे, भाई बहन से कोई पूछे, पड़ोसियों से कोई पूछे, दादा नानी चाचा चाची से कोई पूछे, लेकिन जब यह खबर मिलती है कि किसी की जान चली गई, वो भी किसी एक बहुत ही मामूली सी गलती के चलते, ड्राइवर का बस पर नियंत्रण खो गया, 12 लोगों की जान चली गई। सड़क पर कई गड्ढे थे, हादसा पेश आया, कई लोगों की जान चली गई। जरा सी गलती, जरा सी हम कह सकते हैं कि सावधान न रहना, कितनी बड़ी गलती। जिंदगी भर की जो तपस्या है, जो मेहनत होती है किसी एक जीवन के पीछे, एक जिंदगी के पीछे, उसे मकाम तक पहुंचाने के लिए, उसे पाल कर उससे बड़ा करने के लिए, उसे इस शहर का, इस देश का एक अच्छा नागरिक बनाने के लिए एक झटके में जीवन का अंत हो जाता है। क्या इन सब के लिए कोई है, कोई संस्था है, कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई विभाग है जो आगे बढ़कर जिम्मेदारी ले? मरने की खबर आती है तो कई बार ऐसा सुनने को मिलता है कि फला मंत्री ने, फला नेता ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है, कहीं 50,000, कहीं 1 लाख, कहीं 2 लाख, कहीं 5 लाख। क्या जीवन की कीमत सिर्फ इतनी ही है? 2 लाख रुपए, 5 लाख रुपए? और क्या फिर हम जीवन को रुपयों से तोल सकते हैं क्या? लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आखिर इस तरह के हादसे आए दिन क्यों पेश आते रहते हैं, और क्या हादसों को रोके जाने की तमाम तकनीक, तमाम कायदे कानून, उन पर क्या अमल होता है? अगर नहीं होता है तो लापरवाही किसकी है, और जो लापरवाह है उसके खिलाफ एक्शन क्या लिया जाता है? समाज में नजीर क्या पेश की जाती है? उदाहरण के तौर पर क्या सामने रखा जाता है कि इसने गलत किया तो इसे भुगतना पड़ रहा है? कई सवाल ऐसे हैं जिसका जवाब मुबहम सा है, बिल्कुल एक मिथ्या है, शून्य है। लेकिन क्या ऐसा बार बार होता रहेगा? जिंदगियां यूं ही तबाह होती रहेंगी, घर इसी तरह उजड़ते रहेंगे, कोई इसी तरह विधवा होती रहेगी, या कोई इसी तरह बिन मां बाप का होता रहेगा? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आज ढूंढने की कोशिश करेंगे इस खास प्रोग्राम में। बने रहे हमारे साथ अगले आधे घंटे। ये पता नहीं कौन सी चीज़ खुली है, उसकी ड्राइवर भी आस्था चल रहा था, कोई नहीं चल रहा था, मगर अचानक उसका जो है ना गाड़ी एक्सीडेंट हुई। पुल आ रही थी और थोड़ा 2-3 किलोमीटर बचा हुआ था, गाड़ी एक्सीडेंट हो गई और मुझे लगी। दुर्घटना में कुछ लोगों की आकस्मिक मौत हो गई है। अब मौत का कोई मुआवजा होता नहीं है। हम सब लोगों की संवेदना है उन परिवारों के प्रति, लेकिन प्रशासनिक जिम्मेदारी के नाते इन लोगों की भी दुखद मौत हुई है। उन्हें 5 लाख रुपए प्रशासन की ओर से अभिनंदन सहायता दी जाएगी। तो आपने सुना, एलजी मनोज सिन्हा साहब ने भी कहा कि जीवन का यानी जिंदगी का कोई मुआवजा होता नहीं है। वही बात मैं अभी कह रहा था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कब तक हम इस तरह से किसी के मरने पर चंद आंसू बहा दिया करेंगे, और किसी के मरने पर अफसोस का हाथ मल लेंगे, और किसी के मरने पर इस बात से क्या हम तसल्ली कर लेंगे कि कुछ मुआवजा मिल चुका है? हमारे साथ 3 खास मेहमान हैं। हमारे साथ है आरिस पठानिया, जो प्रवक्ता है जम्मू कश्मीर बीजेपी के। हमारे साथ हैं वरिंदर सिंह सोनू, प्रवक्ता हैं जम्मू कश्मीर पीडीपी के। और हमारे चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट जम्मू से हमारे साथ जुड़ रहे हैं समीर। सबसे पहले मैं समीर आपके पास आना चाहता हूं और मैं ये जानना चाहता हूं कि हालिया दिनों, अगर हम सिर्फ 2, 3, 4 दिनों या 1 हफ्ते की बात कर लें, तो ऐसे कितने हादसे हो चुके हैं, और इन तमाम हादसों में जो हम कह सकते हैं कि कोई कॉमन सी चीज सामने नजर आती है, वो क्या है? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, जो लापरवाही है
और जो नेग्लिजेंस है वो सबसे बड़ा रीज़न माना जा रहा है। और जो हमने देखा है, क्योंकि देखिए उधमपुर में जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद लगातार और एक्सीडेंट्स हुए, अब ये दो लगातार 2 दिनों में हुए हैं। जो सड़कों की हालत है वो इतनी खस्ता है, बालाई इलाकों में जो पहाड़ी इलाके हैं जम्मू कश्मीर के, उतनी खराब हालत है सड़कों की कि जैसे आप उधमपुर का जो आपने एक्सीडेंट देखा जिसमें एक बारात जा रही थी और उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो वहाँ पे उस टाइम बारिश पड़ रही थी और बारिश की वजह से सड़क जो है वो खराब हो गई थी और खराब की वजह से ये हादसा हुआ। तो हम देख रहे हैं, मैं थोड़ा डाटा दे दूं आपको, आप हैरान हो जाएंगे ये डाटा सुन के कि पिछले 10 सालों में जम्मू कश्मीर में 10,000 लोग इस रोड एक्सीडेंट्स की वजह से उनकी डेथ हुई है और 87,000 लोग इंजर्ड हुए हैं, 87,000। और अगर हम ईयरली की बात करें 2021 में 713 लोग उनकी जाने गई हैं। इसी तरह से 2020 में 728 लोग उनकी जाने गई हैं और 5,894 इंजर्ड हुए हैं। 2019 में 996 लोग जाँ बाहक हुए हैं, 7,553 लोग इंजर्ड हुए हैं जी। 18 में 984 लोग उनकी डेथ हुई है और 7,845 इंजर्ड हुए हैं पूरे JNK में। जब मैं 2021 की बात की आपको कि 713 लोग, उनमें से जम्मू में सबसे ज्यादा 521 लोग मरे हैं, उनकी डेथ हुई है और कश्मीर वैली में 192। तो जम्मू में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं और ये ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स डोडा बेल्ट में जो चुनाव बेल्ट है और पुंछ राजौरी का जो बालाई इलाका है, जो पहाड़ी इलाका है, वहां पे हुए हैं। और मैं दूसरा जो आप हैरान होंगे कि 2 मिलिटेंसी में जो लोग मारे गए हैं पिछले कई सालों में, उससे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट में, जैसे 2021 में 713 लोग मरे हैं, इसमें जो मिलिटेंसी में मरे हैं उससे ज्यादा लोग रोड एक्सीडेंट्स में मरे हैं। तो 10,000 लोग पिछले 10 साल में मरे हैं और 87,000 जख्मी हुए हैं। जम्मू में ज्यादा उनकी कैजुअलिटीज हुई है, ज्यादा रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। और कश्मीर में जैसे जम्मू में 2021 में 3,278 एक्सीडेंट्स हुए हैं, जबकि कश्मीर वैली में 521 रोड एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो रोड एक्सीडेंट्स होने का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और उसमें तेजी आ रही है। हालांकि जो सरकार है, ठीक है समीर, मैं आपके पास फिर से आता हूं। आपने बहुत ही अहम जो ये जानकारी दी है, जो डेटा दिया है, जम्मू कश्मीर में आतंकवाद है, वहां मिलिटेंसी है और उसको लेकर जो हेडलाइन बनती है, जो खबरें आती हैं, जो उसका कवरेज है, आपने बहुत बड़ी बात यहां पर कह दी कि सालाना जितने लोग आतंकवाद की वजह कर मारे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा और कई गुना रोड एक्सीडेंट में लोग मारे जा रहे हैं। लेकिन क्या कभी रोड एक्सीडेंट को लेकर कोई बहुत बड़ा कोई आंदोलन, कोई धरना? विशाल, 2021 में विशाल 2021 में 3 टाइम ज्यादा मरे हैं। बिल्कुल 3 टाइम जो बिल्कुल उसी बात पे मैं चर्चा कर रहा हूं। मैं आ रहा हूं अपने मेहमानों के पास कि क्या कभी ऐसा आपको देखा गया कि जिस पर कभी बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े दावे और बड़े बड़े क्लेम किए गए हो कि हमने इतनी जानें मारी, मिलिटेंटों को मारा, लेकिन हम अपने शहरियों को नहीं बचा पा रहे हैं? जितने एक साल में मिलिटेंट मारे जाते हैं उनसे 3 गुना ज्यादा 2021 में हमारे शहरी मारे गए हैं। और भी ज्यादा जो हादसे हैं वो जम्मू में, चूंकि आज हम खासतौर से जम्मू कश्मीर की बात कर रहे हैं। पठानिया साहब, मैं आपके पास आना चाहता हूं, आप इस पूरे विषय पर क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जितने भी दर्शक, जितने भी लोग आज इस, जिसे कहते हैं साक्षात्कार में, आज इस डिस्कशन में हमें देख रहे हैं, सबको नमस्कार। और आपका भी धन्यवाद करूंगा कि आपने मौका दिया एक बड़ा ही लाइव और पब्लिक से जुड़ा ये जो विषय है। और आपकी ही जो जानकारी आप दे रहे हैं, समीर जी ने एक बड़ी जिसे कहते हैं चौंकाने वाली एक जानकारी दी है। लेकिन एक और इसका एक कानूनी और संवैधानिक व्यू बता दूं कि राइट टू हैव एक्सीडेंट फ्री रोड्स, एक अच्छी रोड्स और एक उन रोड्स पे एक अच्छी मूवमेंट हो जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने एक अपने आप में फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 से फ्लो इन करके इसको रखा है। तो ये और भी जिम्मेवारी सरकार की, इंतजामिया की, इस्टेब्लिशमेंट की और बल्कि समाज की और सबकी कॉन्ग्रीगेटेड जिम्मेवारी बन जाती है। और इसमें कोई डाउट नहीं, कोई डिस्प्यूट नहीं कि जो जिम्मेवारी, जो उम्मीद, जो तवक्को इस्टेब्लिशमेंट से, सिस्टम से या विभिन्न अलग अलग विभागों से, एजेंसी से है, वो उस पर पूरा नहीं उतर पाए हैं। इसीलिए जम्मू कश्मीर के पहाड़ी और पसमानदी क्षेत्रों में हमने हमेशा, मैं आपको बता दूं कि विधानसभा में भी हम इसमें बड़े पुरजोर तरीके से इस विषय को हमेशा लेके आते थे। सबसे पहले अब करना क्या है, दी पॉइंट इज की
वेयर द एडमिनिस्ट्रेशन कहाँ पे, या जो लोकल इंतजामिया है, ये नहीं को पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, जो सरकारी इंतजामिया कहीं ना कहीं अपनी ड्यूटी करने में कहीं ना कहीं कोताही कर रहा होगा, लेकिन वो कोताही जिस तरीके से करनी वैसे नहीं कर पा रहा। अब करना क्या था, आपके ध्यान में रहे कि जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी आदेश है, उस वक्त अनंत बोरा साहब की सदारत में हुआ था कि रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, फिर डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी एक्शन काउंसिल्स, जिला में रोड सेफ्टी एक्शन काउंसिल्स बनी हैं, लेकिन कोई इसमें मुझे जिसे कहते हैं कोई झिझक नहीं है कहने की कि शायद ही वो रोड सेफ्टी काउंसिल किसी भी जिले में, चाहे हमारा ही जिला उधमपुर में, मैंने एज एमएलए जबरदस्ती, हालांकि एमएलए का मेंबर होता नहीं, लेकिन मैंने फिर भी उसमें वो जिसे कहते हैं इंट्रूशन करके, ट्रेसपास करके, मैंने वो बैठकें उसकी कई बार करवाई थी उस पर, कई उसमें फैसले, अहम फैसले लिए थे। फिर रोड सेफ्टी एक्शन प्लान, और सबसे इंपॉर्टेंट है पीपल्स जिसे कहते हैं ये पब्लिक वेलफेयर वर्क्स डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, इसने सबसे पहले इनको अपने ब्लैक स्पॉट्स नोटिफाई करने हैं, उन ब्लैक स्पॉट्स को ठीक करने में और उन रोड्स को ठीक करने में इनकी प्रायोरिटी तय हो। उसके बाद ट्रांसपोर्ट विभाग जिसे कहते हैं, जिसे हम ARTOs या RTOs कहते हैं, फिर ट्रैफिक का जो इंतजाम है, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं, कोई बुरा ना मनाए कि ट्रैफिक वाले हाईवेज पे और जिसे कहते हैं चौक चौराहों पे या ट्रैफिक रेगुलेशन के नाम पे क्या क्या करते हैं, एक जानी जाना है। और दिस इज अ सैड कमेंट्री ऑन द वर्किंग ऑफ ट्रैफिक पुलिस एज वेल एज द जम्मू एंड कश्मीर पुलिस, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है। लेट एवरीबॉडी थिंक दिस, जब एनसी का सरकार था तभी ये होता था, जब उससे पहले कांग्रेस या PDP का सरकार था तब भी ये होता था, और आज एक जिसे कहते हैं आज एक मजबूत सरकार केंद्रीय शासित प्रदेश है, केंद्र से काफी चीजें ठीक करने की कोशिश की जा रही है। आई एम होपफुल, मैं एज एक पॉलिटिकल पार्टी का कार्यकर्ता होने की, दूसरी बात है कि केंद्र शासित प्रदेश है, हमारी पार्टी दिल्ली में सरकार रहे, हम उनके साथ हर तरीके से जोर से बात कर रहे हैं। हाँ। और फिर दोबारा आज एक अपील भी करेंगे कि ये चीजें कम से कम यू नीड टू पुट द थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस। ठीक है, मैं आपके पास फिर आता हूं। मेरे साथ वरिंदर सिंह सोनू है, प्रवक्ता जम्मू कश्मीर PDP के। वरिंदर जी, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब जितने मिलिटेंट मारे जाते हैं उससे 3 गुना 4 गुना ज्यादा शहरियों की जान जा रही है, कश्मीर में ज्यादा, जम्मू में ज्यादा हादसे हो रहे हैं। ये कोई खुशी की बात नहीं कि कहां ज्यादा कहां कम, सवाल यह है कि एक भी जान क्यों जा रही है? अभी जो पुंछ के बारे में जो खबर थी वहां बताया गया कि जो जितनी उसकी कैपेसिटी थी उस मिनी बस की, उससे लगभग 2 गुना उसमें लोग सवार थे। आखिर ये चूक कहां से हो रही है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? चाहे ट्रैफिक पुलिस वाला हो या ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के लोग हो, छूट कहां से मिल रही है? देखिए, ऐसे है कि आज 2 दिन से रजौरी पुंछ की जो सड़कें हैं वो खूनी सड़कें बन चुकी हैं। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि खून ही खून सड़कों पर है। सबसे पहले तो जो इन हादसों में हमारे भाई, हमारे बुजुर्ग या मेरी माता बहनें जो इस हादसों में अपनी जानें गंवा चुके हैं, मेरी परमात्मा से वो प्रार्थना है उस ऊपर वाले से कि उनकी जो आत्मा है उनको शांति मिले। बिल्कुल, उनकी आत्मा को शांति मिली, हम भी यही कामना करते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शांति की दुआ कर देना ये काफी नहीं है। जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनकी जिम्मेदारी है सिस्टम को सुचारू ढंग से चलाने की, उनको अपनी अकाउंटेबिलिटी लेनी हो पड़ेगी। देखिए, अकाउंटेबिलिटी जम्मू कश्मीर में आजकल किसी की है ही नहीं है। ये तो सरासर गलती इंतजामिया की है। अगर उसमें 20 लोगों की जगह थी तो 40 लोग उस पर सवार थे, तो कहां थे ये इंतजामिया लोग? कहां थी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन? कहां थे ये लोग? मेरे से पहले पठानिया साहब ने ये बातें जो 2-3 की हैं, आप मुझे बताइए, अगर हम जम्मू शहर के चौराहों पे निकले तो कोई चौक ऐसा नहीं है जहां पर नाका नहीं लगा। यहां पर लोगों को बेल्ट के लिए, दूसरे के लिए चलान किया जा रहा है, लेकिन इस तरह की कानून की वायलेशन सड़कों पर हो रही है। और सबसे पहली बात है कि यहां बात की है इंफ्रास्ट्रक्चर की। आप मुझे बताइए कि सड़कों की आप हालात देखिए। आप कभी आइए रजौरी पुंछ जाए बाय रोड, LG साहब अगर बाय रोड रजौरी पुंछ जाएं तो उनको पता चले कि लोगों की परेशानियां क्या हैं। आप सड़कों की हालात देखिए, सड़कों में 5-5 फुट के खड्डे हैं और हाईवे पर खड्डे हैं, और आप जिस तरीके से गाड़ियां वहां चल रही हैं, दूर दराज के इलाके हैं, और ये तो मैं हाईवे की बात कर रहा हूं। अब ये जो गाड़ियां जो दूर दराज गांव में जाती हैं, जम्मू कश्मीर में पिछले 4 साल से इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। सिर्फ कागजी बातें की गई हैं, सरकारी बातें की गई हैं कि लोगों को दिखाने के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जिस रियासत के हाईवे के ऊपर खड्डे होंगे तो उनके गांव की हालत क्या होगी? और दूसरा एक बात बताइए कि जब ये 2-3 डिपार्टमेंट है जो इसको देखते हैं,
जैसे ट्रैफिक पुलिस है, जैसे आरटीओ है जी। आप मुझे बताइए वो लोग थे कहां जब ये जम्मू कश्मीर की सड़कों पर? ये एक हादसा नहीं है, पिछले 2 दिन से 2 हो गया, उससे चंद दिन पहले उधमपुर में हुआ है। आपने देखा होगा एक बारात जा रही थी और वो मातम में बदल गई। ये जिस सरकार की जिम्मेवारी है और इसमें सरकार बिल्कुल बुरी तरह विफल है। और उससे आगे की विडंबना मैं आपको ये बताता हूं। देखिए, इंसान की जान की कोई कीमत थोड़ी लगा सकता है। आप किसी को मुआवजा देके उसका बच्चा या उसकी बहन या उसका भाई उसको वापस दे सकते हो आप? मुआवजा तो आपने कह दिया मुआवजा दे देंगे, भाई उनसे पूछो जिन्होंने अपने लोगों को वहां खोया है। दूसरी इसमें बात है कि जब ये एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट्स के बाद जब लोग मेडिकल कॉलेज जम्मू में लाए जाते हैं जी। हमारी पार्टी के लोग वहां पर गए और बद से बदतर हालात तो मेडिकल कॉलेज में है। वहां तो एडमिनिस्ट्रेशन नाम की चीज कोई नहीं है, क्योंकि मीडिया को वहां अंदर जाने में पाबंदी है। अगर मीडिया वहां जाए तो वो उजागर करे। आपने जो पॉइंट उठाया उस पे एक उस पर टिप्पणी मैं लेना चाहता हूं आरएस पठानिया साहब से। बस में कैपेसिटी से लगभग ज्यादा लोग सवार थे, तो क्या इसमें अकाउंटेबिलिटी फिक्स होगी? पठानिया साहब, क्या इसमें ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, क्या ट्रैफिक पुलिस, जो कोई भी जिम्मेदार है, क्या ऐसा लगता है कि उसे हम उस तरह का उसके साथ ट्रीटमेंट होगा कि लगे कि हाँ इसने इसकी सजा भुगती है? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर कोई बस ओवरलोडेड हो, मान लीजिए पुंछ वाली बस, कितने ट्रैफिक के नाके उसने पास किए हैं और कितने किस ट्रांसपोर्ट विभाग के जिसे कहते हैं अधिकारी के पास जिम्मेवारी थी उसका लोड और जिसे कहते हैं नंबर ऑफ पैसेंजर चेक करने की। अगर नहीं चेक कर पाए, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, तो कितने लोग सस्पेंड या डिसमिस किए गए, इसमें यह इंक्वायरी करना जाना लाजमी है। मैं अपने दूसरे भाई साहब को बोलूंगा कि इसे एक इंटर पार्टी और इंट्रा पार्टी विषय ना बनाए। देखिए, ये एक इस्टेब्लिशमेंट बार बार जिसे कहते हैं कोई भी निजाम हो, उसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं। अपनी मैंने पहले ही कह दिया कि अपनी जो नॉन एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो अपना नॉन कर्तव्य है, उसे पूरा करने में विफल है और जिस तरीके से होनी चाहिए वैसा नहीं हो। लेकिन पठानिया साहब, जब तक बीमारी का इलाज कैसे होगा, जब तक पता न चले बीमारी क्या है और कहां बीमारी है, क्या यह मुमकिन है कि हम उस बीमारी का इलाज कर लें? देखें, इसमें जब तक एक सख्त और जिसे कहते हैं एग्जाम्पलरी, जो अपने आप में एक नमूना बन के ऐसे कदम जब तक ना उठाएंगे, तब तक हम सिर्फ जैसे आपने कहा शोक व्यक्त करते हैं, 5-5 लाख देते हैं, हम इससे आगे कभी भी बढ़ नहीं पाएंगे। कहीं ना कहीं वी हैव टू मूव अवर फुट फॉरवर्ड। कहीं ना कहीं हमें जिसे कहते हैं प्रैक्टिकल, प्रैग्मेटिक और ऐसा कदम जिससे आने वाले दिनों में जिसे कहते हैं अधिकारियों पे, स्थानीय लोगों पे भी देखें, अगर किसी की गाड़ी है तो उसके मालिक ने क्या कंट्रोल किया, अगर वो ड्राइवर है तो क्या उसका लाइसेंस इंपंड किया गया वहां पे। हम देखें इस सब की सारी वरिंदर जी, क्या ऐसे मौकों पर इंटर पार्टी एक ब्लेम गेम करके क्या हम असल समस्या से बचने की कोशिश करते हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने बिल्कुल ठीक कहा। और एक और विषय लास्ट रहना जाए, देखिए ऐसा है कि एज सिविलियंस, एज रिस्पॉन्सिबल सिटीजंस आल्सो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। अच्छी बातें नहीं, अच्छे कर्तव्य की जरूरत है, बातें अच्छी नहीं। वरिंदर जी, ओवरलोडिंग से बचे, क्या ये इंटर पार्टी ब्लेम गेम जो है, जी गो अहेड जी, उसमें जहां भी ट्रैफिक की वायलेशन हमें दिखेंगी उसको रिपोर्ट करें। आज का तो फोन वीडियो कैमरा जिससे कहते लाइव यहाँ पॉलिटिकल पार्टी की हम ओवरलोडिंग ना करें। हमने जो सवाल खड़े किए हैं इंतजामिया पे खड़े किए, सरकार के साथ जो मैंने बात की है कि वहां अगर ओवरलोडिंग है, वहां अगर ओवरलोडेड व्हीकल वहां चल रहा है, वहां उन्होंने कितने नाके क्रॉस किए हैं, वहां हमने इंतजामिया की बात की है। मेरे भाई पठानिया जी, हमने तो किसी पार्टी पॉलिटिक्स की बात ही नहीं मैंने यहाँ की। मैं ये कह रहा हूं कि इंतजामिया, जैसे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट था, ट्रैफिक पुलिस है, जहां और डिपार्टमेंट है, आप मुझे बताइए जिला इंतजामिया था कहां? अगर जिला इंतजामिया ने समय रहते मुस्तैदी दिखाई होती तो इस हादसे से बचा जा सकता था, नुकसान कम हो सकता था। हमने इंतजामिया की बात की है। और दूसरी बात पठानिया साहब, एक मिनट लेट हिम कंप्लीट। वरिंदर जी, गो अहेड। सब आप बात सुन लीजिए। हाँ, दूसरी बात, एक तो एक्सीडेंट हो गया, वो इंतजामिया की गलती है, जिला की इंतजामिया उनका काम था। मैं एक्सीडेंट के बाद की सिचुएशन को मैं आपके सामने ला रहा हूं, जो मेडिकल कॉलेज की सिचुएशन है, उसके ऊपर तो आप काम कर सकते थे। एक्सीडेंट के 4 घंटे के बाद लोग यहां पहुंचे हैं, क्या इन 4 घंटों में आप डॉक्टर का इंतजामिया वहां नहीं कर पाए? वहां पर आप लोग स्ट्रेचर का इंतजाम नहीं कर पाए, आप लोग बेड का इंतजाम नहीं कर पाए। 1-1 घंटा लोग जो थे, जो जख्मी थे, उनको 1-1 घंटा फर्स्ट एड नहीं मिल सकी। तो मैं कहता हूं कि मैं आप पे तो ब्लेम कर ही नहीं रहा, हम तो इंतजामिया से पूछ रहे हैं कि जिस इंतजामिया की जिम्मेवारी है वो आज है कहां?
उन्होंने कहा पठानिया साहब ने समीर मैं आपके पास आना चाहता हूं। समीर, एक के बाद एक हादसे आपने अभी पूरा डेटा दिखाया। मैं अपने दर्शकों को फिर से आपने जो डेटा बताया वो बताना चाहूंगा कि 2021 में 713 लोगों की जाने गई 713 लोगों की जाने गई हैं जम्मू कश्मीर में सड़क हादसों में, जो रिकॉर्डेड है। 2020 में 728, 2019 में 996, जो समीर आपने बताया है, 2018 में 984। सवाल यह है कि आखिर इतनी जानें जाया हो रही हैं और इस पर उस तरह का कोई मतलब एक्शन नजर नहीं आ रहा है। पूरे सिस्टम को अब दुरुस्त करने की कोई पहल साफ तौर से देखी नहीं जा रही है। ऐसा लग रहा है कि बस कुछ मुआवजे से काम चल जाएगा, बात बन जाएगी। समीर, कमी कहां पर है? और जो वरिंदर जी जो बात उठा रहे हैं कि हादसे होने के बाद की जो सूरत हाल है, यानी कि स्पॉट जो है वहां से लेकर अस्पताल के अंदर तक, क्या उसमें भी कमियां नजर आती हैं समीर? देखिए विशाल, मैं आपको बता दूं, इस पे सियासत तो नहीं करनी चाहिए। आपकी आवाज कम आ रही है समीर। है इसमें मैं विशाल, आपको आवाज आ रही है? हाँ आ रही, बोले। मैं ये कह रहा था विशाल, मैं ये कह रहा था कि इस पे सियासत हम नहीं कर सकते। ये सियासी मसला नहीं है, ह्यूमन ट्रेजेडी है। बिल्कुल। और अगर हम पिछले 10 साल की, जिस तरह मैंने आपको कहा कि 10,000 लोग उनकी डेथ हुई है इस रोड एक्सीडेंट्स में और 87,000 लोग जख्मी हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें सिर्फ यहाँ आज की जो डिस्पेंसेशन है वही जिम्मेदार नहीं है। पीडीपी रूल में भी रोड एक्सीडेंट्स हो रहे थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के रूल में भी एक्सीडेंट्स हो रहे, जब बीजेपी पीडीपी थी तब भी हो रहा था। बिल्कुल। तो ये रोड एक्सीडेंट्स होने का जो सिलसिला है विशाल, ये जारी है। मुझे लगता है कि जो रोड सेफ्टी पॉलिसी है, ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है, उसको मुतहरिक करने की असर न उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। एक नया ट्रांसपोर्ट पॉलिसी बनाने की जरूरत। देखिए ओवरलोडिंग हो रही है। आपने देखा जो पहाड़ी इलाकों में वहां पे बसों की कमी है, वहां पे एसआरटी की बसें बहुत कम चल रही है, वहां पे मिनी मेटाडोर्स जो हैं, जो छोटे मेटाडोर्स हैं वो कम चल रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, सड़कें ठीक नहीं है। तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। तो जो गवर्नमेंट का है ऊपर से नीचे तक जो निजाम है उसको ठीक करने की जरूरत है, जिसमें आपको जो ट्रांसपोर्ट के जो नई गाड़ियां हैं, जैसे अभी पुरानी गाड़ियां बहुत जगहों पे चल रही है, एसआरटी की सी प्राइवेट गाड़ियां पुरानी चल रही हैं, उनको रिप्लेस करने की जरूरत है, उनको बदलने की जरूरत है। सड़कें जहां जहां खराब है, ज्यादातर मैं फिर कह रहा हूं पहाड़ी इलाकों में जहां ये रोड एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं, पुंछ, राजौरी, भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, इसी तरह उधमपुर के बहुत सारे जहां जहां बानिहाल, रामबन, वहां पे सड़कों को ठीक करने की, उस निजाम को ठीक करने की जरूरत। ओवरलोडिंग क्यों हो रही है? सिस्टम को सुधार करना है, सिस्टम में चुस्ती लानी है और सिस्टम गवर्न होती है पॉलिटिक्स से, ये अलग बात है। वहां पर अभी एलजी इंतजामिया है। समीर, मैं अब फाइनल कमेंट लेना चाहता हूं अपने दोनों मेहमानों से। पठानिया साहब, मैं आपको सिर्फ 20 सेकंड दे पाऊंगा, फाइनल कमेंट क्या है आपका? देखें, मैंने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स में बिना फंसे कुछ बातों में हमें मुतफिक राय होना पड़ेगा। सबसे पहले रोड सेफ्टी एक्शन प्लान है, उसको इम्प्लीमेंट करना। डिस्ट्रिक्ट रोड सेफ्टी काउंसिल जमीनी सतह पे दिखाई दें और इन केस ऑफ जैसा हादसा पुंछ या उधमपुर कहीं भी हो जाए, एग्जाम्पलरी पनिशमेंट। कितने हेड्स शुड रोल, चाहे वो ट्रैफिक वाले हों, चाहे वो ट्रांसपोर्ट विभाग के लोग हों, चाहे वो लोकल जिसे कहते हैं पुलिस विभाग या जिसे कहते हैं बाकी डिस्ट्रिक्ट का जो एडमिनिस्ट्रेशन का लोकल हेड्स मस्ट रोल, ताकि कम से कम सिर्फ हम इससे बाहर निकल जाएं कि हमें खेद है और 5-5 लाख रुपए में दे। इससे वरिंदर सिंह सोनू साहब, फाइनल कमेंट 20 सेकंड्स। देखिए, ऐसे है कि पठानिया साहब कह रहे हैं, जैसे बिल्कुल जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको इसके ऊपर मतलब सख्ती से काम किया जाना चाहिए। देखना चाहिए, जैसे अब समीर जी ने बात की है कि जो व्हीकल वो चल रहे थे, क्या वो फिटनेस कैरी करते हैं, क्या उनके डॉक्यूमेंटेशन पूरी है, क्या वो चलने के लायक हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुरानी गाड़ी की वजह से हादसा हो गया। जहां वो रोड, जैसे वो रोड सेफ्टी एक्ट की प्लान की बात करते हैं, उसकी एक्शन कमेटी की बात करते हैं, भाई इसको ग्राउंड पे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, हादसे एक ह्यूमन ट्रेजेडी, मतलब एक परेशानी है जो किसी की सरकार में भी हो सकते हैं, लेकिन हादसों से बचने के लिए कदम उठाने जाने चाहिए। प्री एंड पोस्ट मेजर्स क्या हो सकते हैं, इस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ये खुद भी सोचना चाहिए, एक इंसान होने के नाते हमें यह देखना चाहिए कि हम जिस गाड़ी पर सवार हो रहे हैं क्या वो पहले से लोडेड है, ओवरलोडेड है, फिर हम अपना कदम उसमें चढ़ाए, शामिल करें ना कि मैं खुद उसमें शामिल हूं कि ना हूं। यह बहुत जरूरी है। सोसाइटी, समाज
और ये ह्यूमन ट्रेजेडी है, इससे सबको मिलजुल कर इसका सामना करना पड़ेगा और ऐसे हादसों से बचने की कोशिश करनी पड़ेगी। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का इस खास विषय पर अपना रुख रखने के लिए। फिलहाल आप बने रहे न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत।